हेलो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे इसमें इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच इन डेली लाइफ के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे। इसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी एसिडिटी इन स्टमक एंड पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, स्टमक वाला ही टॉपिक ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन जो है ऑक्जेंटिक सेल करती है, और ये हम जो फूड लेते हैं, फूड में जो प्रेजेंट हार्मफुल जर्म्स वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वहाँ पर जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम को भी एक्टिव करने का काम ये करता है। इस वजह से यहाँ पर एसिडिक पीएच होना ज़रूरी होती है। बट कभी कभी हम जंक फूड का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं या बाहर का खाना हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप एंटासिड का वहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एंटासिड मैंने बताया आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कुछ एंटासिड जो है बेकिंग पाउडर की फॉर्म में भी होता है, तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है बाइल जूस होता है, और वो बाइल जूस जो है बेसिक नेचर का होता है। तो ये एसिडिक जो फूड जाता है उसको पहले तो ये न्यूट्रल करके बेसिक में कन्वर्ट करता है, और ये बेसिक नेचर की प्रेजेंस में ही वहाँ पर एंजाइम रिएक्ट करते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से जो है इसकी पीएच चेंज होती रहती है फूड की हमारी बॉडी के अंदर, जो कि फूड डाइजेशन में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं टूथ डिके की बात करते हैं अपन। देखिए, टूथ के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे टूथ जो है हमारी बॉडी के सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर वाइट इनेमल होता है। ह्यूमन की बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है टीथ होते हैं, और टीथ उसके पीछे रीजन होता है इनेमल। हार्डेस्ट जो मटेरियल होता है इनेमल इसके चारों तरफ होता है। इनेमल का जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बेसिकली ये बना होता है। तो सबसे ऊपर की कवरिंग टीथ की उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल के नीचे डेंटिन आती है, और डेंटिन के सबसे बीच के अंदर जो है मैट्रिक्स आता है, जिसके अंदर बहुत सारी सेंटर वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी वो कैविटीज़ होती है। वहाँ पर कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और न्यूरॉन्स वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो हम बात करें वहाँ पर इनेमल हमारे टीथ को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रेगुलरली ब्रश नहीं करता है और फूड के पार्टिकल्स उसके टीथ के बीच में फंसे हुए रहते हैं, स्पेशली हमारी जो मोलर्स होते हैं, दाढ़ जिसे बोलते हैं, लास्ट वाली पीछे वाली दाढ़ जो होती है, उनके अंदर तक तो ब्रश से सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फूड के पार्टिकल वहाँ कंटिन्यू फंसे हुए रहते हैं, और उसकी वजह से वहाँ कुछ बैक्टीरिया डेवलप्ड हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया वहाँ पर जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और वो एसिड जो है उस टीथ के ऊपर जो कवरिंग होती है इनेमल, उस इनेमल को जो है उस इनेमल को तोड़ने का, डिके करने का काम करता है, उसको डिक्रीज करना शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर छेद हो जाता है हमारे टीथ के ऊपर, और एक कैविटी सी बन जाती है। तो टीथ के अंदर जो कैविटी बनने का प्रोसेस यही होता है। एक बार फिर समझा देता हूँ कि रेगुलरली ब्रश नहीं करने की वजह से, या फिर हमारे मोलर जो होते हैं, लास्ट वाले मोलर, दाढ़ पीछे वाली दाढ़ें जो होती है, वहाँ तक जो है रेगुलर ब्रश नहीं पहुँचने की वजह से फूड के पार्टिकल्स वहाँ फंसे हुए रह जाते हैं, और फूड के पार्टिकल्स के बीच में जो है बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और बैक्टीरिया कुछ एसिड वहाँ पर रिलीज़ करते हैं, और वो एसिड उस इनेमल को डिक्रीज करने का काम करता है। आप ब्रश करने के 2-4 घंटे बाद अपने टंग को टीथ पे घुमाना है कभी भी, तो आप देखेंगे कि हल्का सा खट्टापन आपके मुंह में आ गया है। और वो खट्टापन आ गया, वो किसकी वजह से आ गया है? क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उन्होंने एसिड रिलीज करना शुरू कर दिया है, और वो ये पीएच 5.5 से बिलो जाते ही आपका टीथ का डिके स्टार्ट हो जाता है और कैविटी
तो आपको कभी भी दांतों पर इस तरह से जीभ घुमाने पर खट्टापन महसूस होता है, तो आप सोच लीजिए कि अब आपको ब्रश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर एसिडिक नेचर आ चुकी है। तो चेक करने के लिए कभी भी आप जैसे ही फ्री हों वैसे काम करते रहें। उस समय तो टाइम होता नहीं है। सुबह ब्रश सब करते ही हैं और शाम को सोने से पहले ब्रश सब भी करते हैं। 2 टाइम तो करना ज़रूरी है ही सही। जो तो 2 टाइम ब्रश नहीं करता है तो उसके कैविटी बनना भी फिक्स होता है कि पीछे वाले जो टीथ होते हैं, मोलर्स, लास्ट वाले मोलर्स होते हैं, उनमें 40 ईयर के बाद वाले अपने परिवार में देखना आप, पीछे वाली दाढ़ जो है दर्द करती है। पीछे वाली दाढ़ 40 से ऊपर वाले लोगों के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको जो है 2 टाइम ब्रश करना पड़ेगा, नहीं तो 40 साल के बाद में आपकी भी पीछे वाली दाढ़ ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए, और अगर आप रेगुलरली अभी भी ब्रश नहीं करते हो, ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हो और चॉकलेट खा के ही सो जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में अभी भी आपकी दांतों में ख़राब, कई बच्चों की मैंने देखा है कि उनके दांत ख़राब हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए सिंपल सी बात है, हम ब्रश करते हैं और ब्रश जो है यानी जो पेस्ट करते हैं वो बेसिक नेचर का होना चाहिए। बेसिक नेचर मतलब उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ज़्यादातर जो हम पेस्ट करते हैं उनके अंदर, सबके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब चूना होता है, चूना मिला हुआ होता है, जिससे उसकी नेचर जो है बेसिक नेचर की होती है। तो उसका यूज़ करके इसको यूज़ करके आप जो है अपने टीथ को जो है वो साफ़ रख सकते हैं। पेस्ट को सेलेक्ट करते समय एक चीज़ और याद रखें कि फ्लोराइड नहीं होना चाहिए पेस्ट में, फ्लोराइड नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा जहाँ तक हो सके कि उसके अंदर बेसिक नेचर का तो होता ही होता है, यानी कोई भी पेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर डिटर्जेंट वो मिलाते हैं, या डिटर्जेंट जैसे कुछ मिलती जुलती चीज़ मिलाते हैं जिससे झाग आते हैं। आपके मुंह में जो झाग आते हैं ना, साबुन में झाग आते हैं, वही झाग होते हैं, वो डिटर्जेंट की वजह से होते हैं वो झाग। जितने ज़्यादा झाग आएंगे, आप सोचते हो कि झाग ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा साफ़ करता है, ऐसा नहीं है। झाग ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर डिटर्जेंट ज़्यादा है, यानी ज़्यादा साफ़ नहीं करता है। तो हम ऐसे लें कि जिसके अंदर थोड़ा सा झाग भी लिमिट में आए और आपकी बॉडी को नुकसान भी, डिटर्जेंट मुंह में जाना आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो आप ज़्यादातर जो है आयुर्वेदिक पेस्ट का ही यूज़ करें। जो आयुर्वेदिक पेस्ट होती है बेसिक नेचर की होती है, लेकिन डिटर्जेंट कम होते हैं उनके अंदर, और फालतू के केमिकल भी कम होते हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा होती है, जैसे नीम से रिलेटेड कुछ जो एक्सट्रैक्ट होता है, बबूल से रिलेटेड कुछ एक्सट्रैक्ट होता है, या और भी टिथ से रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं वो उनके अंदर होते हैं। तो आयुर्वेदिक का यूज़ करें तो बेसिक नेचर के साथ साथ आपको टिथ को जो है और भी जो है हेल्प वहाँ पर मिलेगी। आपके दांत जो है लंबे समय तक काम करेंगे। पुराने ज़माने में जब ये ब्रश वगैरह पेस्ट वगैरह नहीं थी, जब हमारे पूर्वजों के दांत बहुत अच्छे काम करते थे, उसके पीछे रीज़न यही था कि वो बबूल की दातून होती थी, नीम की दातून होती थी, इस तरह की पेड़ पौधों की जो डंडियाँ होती थी उनसे दातून बना बना के वो करते थे, और उसका फ़ायदा जो है उनके दांतों को मिलता था, और उनके दांत जो है सुरक्षित, उनके जम्स और टिथ दोनों ही सुरक्षित रहते थे, दोनों ही मजबूत रहते थे लाइफ टाइम। अब इसके बाद में सेकंड अपन बात करते हैं यहाँ पर स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट की अपन पहले भी बात कर चुके हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि डंक, स्टिंग मतलब डंक होता है, डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, और वो डंक चींटी के डंक से लेके, सबसे छोटा डंक होता है चींटी के अंदर। चींटी काटती है तो छोटी सी पुंसी होती है, और सबसे बड़ा डंक होता है स्कॉर्पियन, ब्लैक स्कॉर्पियन के अंदर काला बिच्छू होता है। काला बिच्छू देखा होगा फिल्मों में आपने, इतना बड़ा पूरे हाथ के बराबर का बिच्छू होता है ब्लैक स्कॉर्पियन। एक तो छोटा बिच्छू होता है रेड कलर का, जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, वो भी खतरनाक होता है, वो भी डंक मार देता है तो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा देता है। जिसमें वो ब्लैक वाला बड़ा वाला डंक मार लेता है तो कुछ लोगों को तो हॉस्पिटल पहुंचने का भी मौका नहीं मिलता, बीच में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सब जो है स्टिंग का नेचर सबका एक जैसा ही होता है, और सबके अंदर फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड ही मिलता है, बस उसकी मात्रा अलग अलग होती है। चींटी के अंदर कम होती है, थोड़ा बड़ा चीटा आता है उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है,
और बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं, जैसे मधुमक्खी, हनी बी होती है, डंक, मधुमक्खी ने डंक मारा होगा, आपने देखा होगा कभी, उसके अंदर थोड़ी और ज़्यादा होती है। और एक वेब्स आते हैं, वो लाल पीले कलर के टाँटिए जिन्हें बोलते हैं, उनके अंदर और ज़्यादा होता है। वेस्प जो होते हैं उनके अंदर, हनी बी के अंदर होता है, वेस्प के अंदर होता है, और भी स्कॉर्पियन के अंदर होता है। तो डंक जो है स्टिंग रे होती है, स्टिंग रे एक मछली फिश होती है स्टिंग रे, उसके अंदर होता है। तो इस तरह से ये बहुत खतरनाक होता है। कभी भी कोई भी जब डंक लगाता है तो आपको उसका, वो भी एसिडिक नेचर का होता है, आपको पता है मेथेनोइक एसिड होता है। तो उस मेथेनोइक एसिड को से बचने के लिए आप किसी बेसिक यूज़ करते हैं, जैसे कहीं चींटी काट लेती है या कहीं मधुमक्खी डंक मार देती है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस पर तुरंत सौंप लगाइए या चूना लगाइए। कुछ लोग लोहे को घिस के भी लगाते हैं, रस्टिंग सॉल्यूशन कहते हैं उसको, क्योंकि वो भी आयरन ऑक्साइड होता है। और आपको पता है मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड जितने भी होते हैं किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, सॉरी बेसिक नेचर के होते हैं। और वो एसिड को जो है वो क्या करते हैं? न्यूट्रल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से सौंप लगा सकते हो आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जो होता है वो लगा लेते हैं कई लोग, जहाँ डंक, चींटी डंक मारती है, मधुमक्खी डंक मारती है, तो गांव में आपने देखा होगा कि वो जर्दा चूना मिला के वो थैली में चूना आता है, उस चूने को लगा देते हैं, या लोहे को घिस के लगा देते हैं, या मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बेसिक नेचर की होती है। मैंने बताया अभी आपको कि टूथपेस्ट का भी नेचर, तो ये बेसिक नेचर की होती है। और मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, घर में सोडा सबके होता है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो इस तरह डंक लगे तो तुरंत आराम दिलाने के लिए आप इनमें से कोई भी चीज़ जो तुरंत वहाँ अवेलेबल हो उसका यूज़ आप तुरंत कर सकते हैं, ताकि उसको, जैसे मधुमक्खी, वैसे जो कभी कभी हम घूमने जाते हैं तो मधुमक्खी के छत्ता में से मधुमक्खियाँ निकल लेती है, कुछ शरारती लोग जो है छेड़ देते हैं उनको, और फिर उसकी सज़ा सभी को भुगतनी पड़ती है। वहाँ आसपास जो भी रहते हैं, हम भी गए थे एक बार पिकनिक पे, मधुमक्खी का बड़ा सा छत्ता लग रहा था, किसी ने पत्थर की दे ली उसके और भग गया वो दे के, और जो लोग अनजान थे उनको बहुत बुरा हालत ख़राब की फिर उस मधुमक्खी ने। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर सब वो जो लोग थे उनके पास चूना हुआ था, जो जहाँ जहाँ भी डंक लगा है तुरंत चूना लगा दिया, जिससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरह से सभी इंसेक्ट के में मेथेनोइक एसिड होता है, और उससे बचने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होती है, बेस की नीड होती है। अब देखिए सम प्लांट्स ऑफ स्टिंग्स, कुछ प्लांट के अंदर भी जो है इंसेक्ट स्टिंग्स होते हैं फॉर द सेल्फ प्रोडक्शन। नेटल प्लांट सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को बचाने के लिए कुछ प्लांट के अंदर भी जो है प्रोटेक्शन ये होता है, जिससे जैसे नेटल प्लांट होता है, देसी भाषा में नेटल प्लांट को कोंच का प्लांट कहते हैं, कोंच की फली। आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, पुराने ज़माने में जब हम गांव में पढ़ते थे उस समय कोंच की फलियों के पौधे बहुत सारे लगते थे खेतों में, और किसी से दुश्मनी निकालनी होती थी तो वो कोंच की फली का यूज़ करते थे। एक बार कुछ शरारती बच्चे थे हमारे गांव के, तो तोड़ के लाए कोंच की फली, और टीचर जो होते थे, एक सर थे हमारे, बहुत ख़तरनाक सर थे, जो कंकर लेके आते थे हमेशा क्लास में, और जो भी वर्क करके नहीं लाता था उसके कान में कंकर लगा के जो है दबाते थे ज़ोर से। जो बच्चे उछल उछल के पढ़ते थे, सब बच्चे परेशान थे उनसे, भयंकर मारते थे, भयंकर टॉर्चर करते थे, भयंकर। आप तो सहन कर ही नहीं सकते इतना टॉर्चर, आप को इतना मार दे तो जाने कितने पुलिस केस हो जाए टीचर के ऊपर। वो तो ज़माना रहा ही नहीं है आजकल। और उसी टॉर्चर की वजह से देखिए, जो पुराने ज़माने में टॉर्चर होता था तो उसकी वजह से हमारी जनरेशन ने बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी है। हमारे ज़माने के जो स्टूडेंट है देश विदेश में गए हैं, और वहाँ पर अपने टैलेंट का उन्होंने जो है अपने टैलेंट को बिखेरा है। हमारे ज़माने के स्टूडेंट जितने भी थे पूरे वर्ल्ड में छाए हैं। बाद वाली ये जनरेशन जो है निठल्ली टाइप की जनरेशन आ गई है, और थोड़ा सा कुछ डांटते ही जो है दिक्कत इनकी हो जाती। तो मैं बता रहा था आपको कि नेटल प्लांट जो है गांव में उगता था, तो बच्चों ने, कुछ शरारती बच्चों ने सर से बदला लेने के लिए उनकी चेयर पे जो है नेटल प्लांट का पाउडर जो है डाल दिया।
अब वो किसने डाला पता नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं किसने डाला है, पर उसकी वजह से पूरी क्लास को भयंकर पनिश होना पड़ा अगले दिन, क्योंकि सर की खुजली चली और उनको वहाँ पर उसको बहुत परेशानी सर को हुई, गोबर वोबर लगाना पड़ा उसको बचने के लिए। तो बाद में फिर पूरी क्लास को जो है पनिशमेंट दिया गया, क्योंकि पता नहीं था कि किसने डाला, और लास्ट तक आज दिन तक भी पता नहीं चला कि वो किसने डाला था। इसके साथ साथ नेचर जो है हमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रलाइजेशन कैसे प्रोवाइड करती है? जो नेटल प्लांट होता है ना, उसी के पास एक डॉग प्लांट और उगता है, डीओसी के डॉग प्लांट और उगता है। तो पहले हमें पता नहीं था, ये तो बाद में बुक में देखे कि नेटल प्लांट का अगर इन्फेक्शन कहीं टच हो जाता है तो वो डॉग प्लांट घिस दीजिए आप, वो खुजली तुरंत रिलीफ उससे मिल जाएगा। तो नेटल प्लांट के साथ साथ हमेशा डॉग प्लांट उगता है कि जहाँ पर भी इसका छू जाते हैं तो ये डॉग प्लांट का रस निकाल के उसके ऊपर डाल दीजिए, वो ठीक हो जाता है व्यक्ति। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे हम कल बात करेंगे।